सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। भाई आज के टाइम में है ना एक बड़ी समस्या हो रही है एलर्जी, और एलर्जी भी इतने डाल की हो रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और आज हम हास्य में पहुंच रहे हैं, और हास्य में न्यू कहे हैं कि चाहे 45 साल पुरानी एलर्जी हो तो वह भी 6 महीने में ठीक हो जाएगी। तो भीतर चाल का अपने सारी जानकारी दिखावेंगे, क्योंकि भी आज के टाइम में जब एलर्जी हो जाए स्किन पे तो दिक्कत बहुत हो जाए। और आज के टाइम में तो यह समस्या बहुत बढ़ रही है, और एलर्जी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो तो न्यू कहे कि 6 महीने में आपने एलर्जी टो ही नहीं पावेगी। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। डॉक्टर साहब ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक, आप बताओ मैम। डॉक्टर साहब न्यू कहे कितनी भी पुरानी एलर्जी हो ठीक कर दो हो? हाँ जी बिल्कुल मैम, चाहे कितने भी पुरानी एलर्जी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। 45 साल पुरानी एलर्जी भी? हाँ जी 45 साल पुरानी एलर्जी। 45 साल पुरानी एक भवानीखेड़ा से अंकल थे, उनको सोराइसिस था, जो कि ये मान लो जो बोलते हैं कि कोड एक तरीके से वो ये डॉक्टर ये भी बोल देते कि ठीक नहीं होगी, उनकी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। जो अपना देसी भाषा में बोला कोड लग रहा है इसका। हाँ कोड लग रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी होगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, पहले तो आप नाम बता दो हमारे दर्शकों ने अपना पूरा। मेरा नाम है जी डॉक्टर सचिन दैया। तो दैया साहब एक चीज़ बताओ कि एलर्जी कितने डाल की हुआ है? एलर्जी जी, स्किन एलर्जी बहुत तरीके की होती है। जैसे ये मान लो सोराइसिस हो गया, जिसको एक तरीके से कोड भी बोलते हैं। इसके सिम्टम ये होते हैं कि वाइट पपड़ी झड़ेगी, जिसको स्कैल्प सोराइसिस भी बोलते हैं। ये 3 ही तरीके से होती है बॉडी में, या तो सिर से होगी, या हाथ की एल्बो यानी कोहनी से होगी, या फिर पैरों से होगी। सबसे मेन इसका दूर से देख के पहचानने वाला है कि इसके वाइट पपड़ी उतरेगी डैंड्रफ फॉर्म में, वो पूरे शरीर पे हो सकती है ये। और इसमें एक खतरनाक स्टेज भी होती है सोराइसिस अर्थराइटिस, मतलब अगर लंबे टाइम तक आप इसका इलाज नहीं करवाओगे तो जॉइंट पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी और जॉइंट पेन रहने लग जाएगा, वो सोराइसिस अर्थराइटिस हो जाती है। फिर सेकंड ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, 3 तरीके की होती है, सोराइसिस होगी, एक्जिमा और अटोइक डर्मेटाइटिस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये कोई स्किन की बीमारी नहीं होती, इंटरनली होता है। अपना जो इम्यून सिस्टम हो वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैल्प फॉर्म में या पपड़ी की फॉर्म में या फिर दाद की फॉर्म में रिंग वॉर्म तरीके से बड़े बड़े घेरे बन जाते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं बॉडी में। एक्जिमा ज़्यादातर पैरों में और हाथों में ही होता है, और अटोइक डर्मेटाइटिस तो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। उसमें से लिक्विड निकल सकता है धीरे धीरे, या फिर ब्लड भी निकल सकता है। 3 तरीके की ये होगी जी अपनी इम्यून सिस्टम वाली। उसके बाद आ जाएगी टीनिया कॉर्पोरिस, जिसको दाद वाली एलर्जी भी बोलते हैं। ये मान लो ये सबसे इजी भी मान लो और सबसे मुश्किल भी मान लो। इजी इसलिए है क्योंकि ये चाहे आपकी 20 साल पुरानी हो तो भी 3 महीने में, ज़्यादा 4 महीने में ठीक हो जाएगी। और ख़तरनाक इसलिए मान लो ये एक अगर किसी को होगी ना, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो पूरी फैमिली को हो जाएगी। ये एक से दूसरे को फैलने वाली एलर्जी होती है, जो टीनिया कॉर्पोरिस यानी आम भाषा में, अपने हरियाणवी भाषा में दाद वाली एलर्जी जिसको बोलते हैं। और इसके बाद आ गई जी रेड कॉन्स की, लाल दाने बन जाते हैं जी, ज़्यादातर फास्ट फूड खाने की वजह से, या फिर अपना जो 20 से 25 साल की उम्र का फेज़ होता है इसमें भी हो जाते हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह खाने की वजह से ज़्यादा होती है। जैसे चेस्ट पे भी हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, बैक पे भी हो सकती है, पाँव वगैरह पे बहुत ही कम होती है इस तरीके की एलर्जी, जो रेड कॉन्स वाली एलर्जी होती है। इसके बाद आ जाएगी जी सीप वाली एलर्जी। जो सीप वाली एलर्जी होती है उसमें वाइट तरीके के निशान बन जाते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे निशान होते हैं। वो तब बनते हैं ये मान लो मेलानिन की कमी हो जाए या तो बॉडी में, या फिर ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली। मान लो आपने गर्म दूध पिया, उसके ऊपर आपने अंडा खा लिया, या अंडा खा के आपने गर्म दूध पी लिया, या नॉन वेज के ऊपर आपने गर्म दूध पिया, तब जाके वो बढ़ती है। एक हो गया जी फिर टीनिया विटिलिगो, जिसमें वाइट तरीके की स्किन हो जाती है बिल्कुल, जिसको अपना हरियाणवी भाषा में वो ये नहीं बोल देते, स्किन का कलर ही चेंज हो गया, बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है। इस तरीके की एलर्जी होती है। मतलब एलर्जी वो भी तो है ना सचिन जी, जो मतलब बहुत सारा का धूल तय मिट्टी तय छींक आनी शुरू हो जाए है। हाँ धूल मिट्टी से भी हो सकती है, अस्थमा वाली होगी, जैसे खांसी वाली होगी। अगर लंबे टाइम तक आप इनका इलाज नहीं करवाओगे तो ज़्यादा खांसी की वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से सांस की बीमारी भी बढ़ सकती है, या फिर लंबे टाइम तक अंदर कफ जमा हो गया तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सचिन जी देखो आज के टाइम अगर बात करो एलर्जी बहुत लोगों को हो रही है, कारण क्या है? कारण है जी ज़्यादातर तो खाने पीने की वजह से, टाइम पे खाना पीना नहीं है, और ज़्यादा फास्ट फूड हो गया, और कुछ है जी यूरिया का भी, खाद का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आजकल कुछ ज़्यादा चलन हो गया जी चटपटे का, जिस वजह से ज़्यादा बढ़ गई है एलर्जी। तो चटपटी चीज़ों तो भी ज़्यादा बढ़ा है। हाँ चटपटी चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़ती है जी। और एक सबसे मेन आजकल हो गया जी, जो अपना ये मान लो लेडीज़ों में होता है, जो फेस पे छाइयाँ पिगमेंटेशन नहीं बन जाती, वो ज़्यादातर तो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर मेलानिन ज़्यादा बढ़ जाए ब्लड में, उसके बाद वो स्किन का कलर चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर जगह का। ज़्यादातर ये पीसीओडी की समस्या की वजह से भी हो सकता है लेडीज़ में।
और बहुत सारे रीजन भी होते हैं जिससे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। मतलब महिलाओं में छाई है जो, ये भी एलर्जी का ही कारण है? ये मेलानिन बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से हो जाता है। इसको मेलाज्मा भी बोल सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। वो देखना पड़ता है किस वजह से बढ़ा है। मतलब ज्यादातर ये महिलाओं में बच्चे होने के बाद पैदा? हाँ, ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं उसी दौरान, उसी टाइम ज़्यादा होने के रीजन होते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि एलर्जी ना हो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एलर्जी अगर ना हो ना शरीर में, तो ज़्यादातर तो ऑयली फूड, जंक फूड है ना, उसको बिल्कुल कम खाओ। ये मान लो महीने में 1-2 बार तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा खाओगे तो फिर दिक्कत है। जैसे टीनिया कॉर्पोरिस वाली है, अगर मान लो अगर आपके किसी दोस्त को या परिवार में या किसी को भी है, तो उसके कपड़े वगैरह अलग रखो, क्योंकि वो एक से दूसरे को फैलती है। सबसे मेन रीज़न ये होता है। डॉक्टर साहब अब एक बात बताओ, देखो एलर्जी है, बहुत सारे लोग हैं ना, हमने देखे हैं, पता नहीं कड़ा कड़ा धक्के खाया हुआ है। कोई देसी का है तो देसी दवाई ले ले, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी ले ले है, और कोई इलाज बताया जाए तो और कोई भी इलाज करवा ले, लेकिन उनकी एलर्जी इतनी पुरानी हो जाए कि वो ठीक नहीं होती। सबसे मेन बात है जी, जब एलर्जी हो जाए ना किसी को भी, एक तो डरना नहीं है, दूसरी बात स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना। ये जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं ना, चाहे आप टेबलेट फॉर्म में लो या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में लो, कई ये नहीं बोलते कि एक टिक्के से एलर्जी जड़ से ख़त्म। वो जड़ से ख़त्म एक ही बार के लिए होती है, वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो सकता है, किसी की 10 ही दिन हो। लेकिन जो उसके बाद की स्टेज जो होती है ना, उसके बाद वो जो बढ़ के आती, डबल बढ़ के आएगी। ये नहीं कि ठीक होगी, उससे डबल हो के आती, फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है डिजीज। फिर उसको ये मान लो फैटी लीवर भी हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेरॉइड खाओगे तो किडनी डायलिसिस पे भी हो सकता है, फैटी लीवर तो हो ही जाएगा, और ये मान लो एसिडिटी बननी भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब और तरीके की, बहुत तरीके की ये मान लो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज कैसे संभव है? इसका इलाज जी, सबसे मेन तो आपको अगर कभी भी एलर्जी हो जाए तो सबसे मेन बात है जी, स्टेरॉइड नहीं खाना। खाने पीने का ज़्यादा परहेज करें। जैसे सब्जियों में अरबी है, भिंडी है, बताओ, 3 ये सब्जी। गर्म चीज़ें ना खाएं, नॉन वेज वगैरह हो गया, ड्रिंकिंग वगैरह है, दही लस्सी अगर लो तो घर की बनी लो, पैकिंग वाली ना यूज़ करो। ये तो ध्यान रखने की बात होगी। लेकिन एलर्जी अब होती बहुत तरीके से। ये मान लो छोटी सी, मान लो टीनिया कॉर्पोरिस अगर किसी को होगी, दाद वाली एलर्जी मान लो, उसको अगर ठीक करना है तो प्रॉपर आपको परहेज करने पड़ेंगे और रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये सोचते हो ना कि मेरे को तो अभी हुई है, ये मान लो 1 महीना होगी और डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने इलाज चलेगा, उसका बेसिक फॉर्म में वो चलेगा, चाहे वो आपकी 10 दिन पुरानी हो। वो कोई ज़रूरी भी नहीं होता, सबका शरीर भी अलग होता है। किसी की 10 साल पुरानी एलर्जी भी 10 दिन में ठीक होती देखिए, और किसी की 10 दिन पुरानी एलर्जी भी 3 महीने ले लेती। सबका शरीर अलग होता है, सबका खाना पीना भी अलग होता है। सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि खाना पीना थोड़ा अच्छा रखें, जितना हो सके हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी थोड़ा ज़्यादा पिए जब भी आपको एलर्जी हो जाए, चाहे किसी भी तरीके की हो। लेकिन खांसी जुकाम वाली एलर्जी अगर ज़्यादा हो रही है तो धूल वगैरह से थोड़ा दूर रहें। तो डॉक्टर साहब आपके पास चाहे कितनी पुरानी एलर्जी हो और चाहे कैसी भी एलर्जी हो, हाँ जी, स्किन एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो या नज़ले वाली, जैसे खांसी जुकाम वाली, ज़्यादा खांसी वाली एलर्जी है, उसका भी बिल्कुल प्रॉपर इलाज करते हैं। जो मेलाज्मा हो गया, मान लो पिगमेंटेशन हो, इनका बिल्कुल प्रॉपर इलाज करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है। ये देखेंगे किस वजह से आपको हुई है, फिर आपको इसका इलाज देंगे। साथ में आपको प्रिकॉशन यानी परहेज करना पड़ेगा, तभी जाके ठीक हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि भी दवाई तो ज़्यादा परहेज काम कराया करें। हाँ बिल्कुल जी, दवाई से ज़्यादा परहेज काम करेंगे। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो वो एक टाइम के लिए ठीक हो सकता है, क्या पता आप दवाई लेते रहो लेकिन परहेज नहीं करोगे तो साथ साथ में दवाई कितना काम कर लेगी। खाने की वजह से भी हो जाती है, किसी किसी को गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है। वो सभी का स्ट्रक्चर बॉडी का अलग होता है। तो सबसे पहले परहेज रखने जरूरी हाँ, है। सबसे मेन बात है, अगर आपको ये मान लो, मैंने ऐसा मरीज भी देखा है जिसको 10 साल से सोराइसिस, ये बोलते हैं सोराइसिस वाला तो भीड़ में भी दिख जाता है, लेकिन उसने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ परहेज करता है, एक्सरसाइज करता है, सिर्फ खाने पे ध्यान रखता है। दूर से देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसको सोराइसिस है, सिर्फ परहेज से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर आपके पास किसी को दवाई लेने आना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? परशुराम गेट है जी, मलिक हॉस्पिटल वाली गली, बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल पास वाली लगती शॉप है। एक बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत दूर तो हुए हैं, उन्हें पता चल जाए भी यहाँ पर अच्छी दवाई मिल रही है, लेकिन आ नहीं सकते इतनी दूर तक लेने के तो लिए। कुरियर सर्विस सुविधा है जी। ये मान लो अगर आपको जिस तरीके की भी एलर्जी है, हमें फ़ोन पे बता दो, फ़ोटो उसकी खींच के व्हाट्सएप पे कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसी जगह हो सकती है कि ना भेज पाए, तो हमें बता दो, हमारे पास उसी तरीके की बीमारी की अलग अलग तरीके की फ़ोटो होती है, हम आपके पास भेज देंगे, डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट चला दिया। तो फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं आपके हाँ, साथ? फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। तो डॉक्टर साहब एक बार अपना फ़ोन नंबर और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 129 51 215।
तो भाई एलर्जी तो बहुत सारे लोग परेशान है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिनका आपने ध्यान भी रखना चाहिए। जिनका एलर्जी है, एलर्जी क्यों हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। तो भाई जो लोग दूर बैठे हुए ऑनलाइन भी मंगा सका है, अगर आ नहीं सकते तो फ़ोन पे भी बातचीत कर सका है। तो भाई चाहे 45 साल पुरानी एलर्जी हो आपकी, तो तस्वीर ने शेयर कर दियो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो चाहे किसी जानकार के हो, तो तस्वीर ने शेयर कर दियो।